हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। सो आज का टॉपिक जो है वो है चैप्टर 2 से चैप्टर 2 ऑफ फर्स्ट बुक दैट इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जिसमें आज हम करने वाले हैं गुडविल। तो गुडविल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि गुडविल क्या होती है। गुडविल हमारे बिजनेस की एक इंटेंजिबल एसेट होती है। एन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू होती है और उसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होते हैं। तो बेसिकली जो गुडविल है वो दो टाइप की आपकी होती है। एक आपकी होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या है कि जब भी आपने कोई बिजनेस खरीदा, लेट सपोज कि आपने कोई बिजनेस खरीदा, उस बिजनेस की एसेट्स जो थी वो 15 लाख की थी और जो लाइबिलिटीज थी वो लेट सपोज 2 लाख की थी। तो बेसिकली हम उसको जो पेमेंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि जो एसेट्स की वैल्यू है उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे 13 लाख की पेमेंट करनी चाहिए थी, ठीक है। बट उस बंदे से जो हमारी कंसिडरेशन हुई उसके अकॉर्डिंग हमने उसको 16 लाख की पेमेंट करी, ठीक है। यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसकी वैल्यू जो है वो 13 लाख है, लेकिन हमने उसको कितना पे किया, 16 लाख। यानी यहां हमने जो उसको एक्स्ट्रा पे किया है 3 लाख अमाउंट, दिस इज आर परचेज्ड गुडविल, कि हमने उसके बिजनेस की जो गुडविल है उसकी वैल्यू के तौर पर उसको 3 लाख रुपीज दिए हैं। तो बेसिकली जब भी आप परचेज गुडविल को देखते हैं तो उसके लिए आपने कोई वैल्यू पे करी हुई है, तो ये आपकी एक एसेट बन जाती है और इस एसेट को बैलेंस शीट में देखा जा सकता है। तो आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर जब भी आप बैलेंस शीट के अंदर कोई भी गुडविल देखते हैं तो आप समझ जाना कि ये वाली गुडविल जो है वो परचेज्ड गुडविल है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम परचेज्ड गुडविल के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैल्यूड गुडविल के बारे में, कि आपका जो बिजनेस है वो आप करते जा रहे हो, आपने अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो मार्केट में आपके बिजनेस की एक रेपुटेशन बन गई है, ठीक है। उस रेपुटेशन की वैल्यू अलग अलग टाइम पर जरूरी होती है कैलकुलेट करनी। जैसे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो उस टाइम पे कंपनसेशन अमाउंट किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, कोई एडमिशन होगा पार्टनर का तो कैसे किया जाए, डेथ होगी, रिटायरमेंट होगा तो कैसे किया जाए। तो इस पर्पज के लिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो आज हम वैल्यूड गुडविल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो आपने खुद क्रिएट करी है। इसको क्रिएटेड गुडविल भी कह सकते हैं या तो इसको वैल्यूड गुडविल भी कह सकते हैं, ठीक है। So now I'm sharing my PDF through which we will study the methods of calculation of goodwill. तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम 3 मेथड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इज माय, पता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें पढ़ने हैं, तो इसमें आपके 3 मेथड्स होंगे। सबसे पहला मेथड है जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। एवरेज आप लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है। एवरेज करना क्या होता है कि जब भी आपको कई सारे ईयर्स का प्रॉफिट दिया तो उन सारे ईयर्स के प्रॉफिट को आप ऐड कर दोगे और डिवाइड कर दोगे जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो जैसे मैं ये कह दूं कि 3 साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, लेट सपोज आपको 3 साल के पहले साल के 5,000 रुपए प्रॉफिट दिया, दूसरे साल के लिए 15,000 रुपए प्रॉफिट दिया और तीसरे साल के लिए 10,000 प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इन तीनों को प्लस कर दोगे डिवाइडेड बाय जितने भी ईयर के ये प्रॉफिट है। 3 साल के हैं तो 3 से आप डिवाइड कर दोगे। यहाँ टोटल आपका हो रहा है 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस 10,000 विल बी योर एवरेज प्रॉफिट। तो पहले आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर एक आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि आपको इस गुडविल का बेनिफिट अगले कितने सालों तक मिलेगा। अगर आप इस बिजनेस को करना बंद कर दो, कोई और आपके बिहाफ पे करना स्टार्ट कर दे, तब भी आपके गुडविल की वजह से कितना कितना इस बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा। तो वो ईयर्स आपको दिए होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे 2 ईयर्स अगर हमें दिए होते हैं कि 2 साल तक सेम स्केल पे प्रॉफिट होते रहेंगे, तो उस केस में हम यहाँ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। तो अभी के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 10,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट था और इसको हम 2 नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 20,000 विल बी द गुडविल ऑफ माई बिजनेस। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला मेथड था जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। इसके बाद एक आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होगा, सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज जैसे इसके नाम से पता चल रहा है वेटेड,
यानी कि आप जो लेटेस्ट ईयर होंगे उनको, या फिर जैसा भी क्वेश्चन के अंदर कह रखा है उसके अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के जो प्रॉफिट्स है उसको ज्यादा वेटेज देते हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो हम ले सकते हैं सेम एग्जांपल। जैसे 3 साल थे, पहले साल का जो प्रॉफिट था वो 5,000 था, दूसरे का 15,000 था, तीसरे का आई थिंक 10,000 हमने लिया था। मान लेते हैं कि लेटेस्ट वाला जो है वो दिस इज द लेटेस्ट वन, दिस इज योर लेटेस्ट वन। ठीक है, ओके, तो हम इसको ईयर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट सपोज ये आपको 2025 का ईयर दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, ये 24 का प्रॉफिट दे रखा है, ये 23 का दे रखा है, तो लेटेस्ट हमारा ये हो गया। और क्वेश्चन के अंदर अगर आपको वेटेज बोलता कि आपने 1 2 3 करके आप वेटेज दे रहे हो, तो इस केस में जैसे जो लेटेस्ट है उसको ज्यादा देना है वेटेज, तो 3 इससे मल्टीप्लाई, 2 इससे मल्टीप्लाई, 1 इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास वेटेड प्रॉफिट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट था, ये वाला आपका वेट था, ये वाला आप वेटेड प्रॉफिट निकाल लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15, देन 15 2 30, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल बी 10,000। आप यहाँ टोटल कर लेंगे तो ये टोटल आपका आ जाता है 55,000। और इसी तरीके से आप इस वेट का भी टोटल कर लेंगे, 6 आ रहा है हमारे पास, तो हम 55,000 को अब की बार डिवाइड करेंगे 6 से, ये आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसके आने के बाद जो भी वैल्यू आएगी सेम, इसको आप गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को उसी नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देते। और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब आगे हम इलस्ट्रेशंस करेंगे, तो और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो आपका जो पहला मेथड है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड रहेगा। दूसरा आपका जो मेथड है वो आपका है सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सुपर, सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब जहां पर नॉर्मल से कुछ ऊपर होगा, कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, उसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो जैसे अभी आपने कैलकुलेट करा था एवरेज प्रॉफिट, उसको एवरेज भी कह सकते हो या एक्चुअल भी कह सकते हो। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट जो आपके हो सकते थे, जितनी कैपिटल आपने लगाई उसके अकॉर्डिंग, नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा कितने प्रॉफिट आ रहे हैं वो निकल के आ जाएंगे। और इसी तरीके से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ 2 मेथड बता रही हूँ और इसी के कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाओ। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग की एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं सुननी है तो आप चाहो तो बीच बीच में जहां आपको लगता है कि ये वाला पार्ट मुझे आता है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके और आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, इसके अंदर आपका सिंपल एवरेज मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि आपको 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं, और इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 4 इयर्स रहेगा, बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज। ठीक है, और एवरेज जो निकालना है वो हमें 5 साल के प्रॉफिट का निकालना है, तो 5 साल के प्रॉफिट आपको ये दे रखे हैं। आप पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे करेंगे? आप सबको प्लस कर दोगे, 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 6 लाख, आप इनका टोटल कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 5 से, क्योंकि ये 5 साल के प्रॉफिट है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर से, तो अगर यहां देखें तो 10 20 25 25 लाख एंड 50,000 ये आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 एंड 4 zeros। 5,10,000 इज आर एवरेज प्रॉफिट फॉर दीज 5 इयर्स। तो अब ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, इससे हमें जाना है गुडविल पे। तो गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट 5,10,000 आया है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप कर पाओगे। ये मैंने ज्यादा जीरो लगा दिए हैं शायद, 1 2 3 4 5, यस, एक ज्यादा लगा दी मैंने, ये 4 आ जाएगा एंड 5 4 जा 20। तो आपके पास 20,40,000 इज योर द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ आया होगा। ये आपका सिंपल
एवरेज मेथड था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है, सुपर प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, वट एवर, हम ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, हाँ जी, देखिए जरा इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 18 मंथ्स। आप 18 मंथ से कंफ्यूज मत होना, आगे इसने दे रखा है 18 मंथ का मतलब है 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 ईयर्स ऑफ परचेजेस आपने लेना है। और एवरेज गेन्स यानी एवरेज प्रॉफिट जो लेने हैं वो प्रीवियस 3 ईयर्स के लेने हैं। अब यहाँ बहुत ज्यादा कुछ नया तो नहीं है, बस आपको 3 ईयर के जो प्रॉफिट है उसके लिए हल्का सा कैलकुलेशन बोला हुआ है। जैसे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट इसने डायरेक्टली दे रखा है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो है 1,50,000 है। सेकेंड ईयर के लिए क्या बोला है, फॉर द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का डबल आप कर देंगे तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, डबल करेंगे तो ये आपका 3 लाख आ जाएगा। थर्ड ईयर के लिए बोल रहा है प्रॉफिट वॉज 1.5 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में 3 लाख है, 3 लाख का 1.5 टाइम्स आपको करना है। तो 3 लाख का 1.5 टाइम, वैसे तो समझ आता है हमें 1.5, यानी कि 3 लाख तो रहेगा ही रहेगा, हाफ और प्लस कर दें तो 1,50,000 भी प्लस हो जाएगा, तो टोटल आएगा 4,50,000। तो 3 साल के प्रॉफिट आपके पास आ गए हैं। आप एवरेज प्रॉफिट फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, 1,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 4,50,000, तो आई थिंक ये आपका 9 लाख आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड हो रहा है 3 से, क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट आपने लिए थे। तो ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख रुपीज। ठीक है, अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट दैट वाज 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 ईयर ऑफ परचेजेस इसने बोला था, तो 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 4,50,000 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आया है। अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूंगी थोड़ा अच्छे तरीके से समझाऊं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है पी एंड क्यू आर द पार्टनर्स इन एन एंटरप्राइज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। Now they decided to admit R into the partnership for 1/4 share on 1st April 2018। देखो अभी जो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन हमें दी है इसका हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दी ये सिर्फ और सिर्फ आपको कॉज बता रहा है कि आप गुडविल की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, तो इसको देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको रीजन बताया कि हमने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है जिसकी वजह से, जिसके लिए हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। For this objective, goodwill is to be valued 4 times the average annual profit of last 4 or 5 years। ये आपकी कंडीशन लगा दी उसने। क्या कंडीशन लगाई है कि आपको एवरेज प्रॉफिट दोनों देखने हैं, आप 4 साल के भी देखेंगे और 5 साल के भी देखेंगे। इन दोनों में से जो भी हायर होगा, विच एवर इज हायर, उसी को आपको लेके चलना है। और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस के लिए इसने 4 टाइम्स मतलब 4 ईयर ऑफ परचेजेस इसने बोला हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेटेस्ट वाले ईयर्स को लेके चलेंगे। ठीक है, लेटेस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपको जो दिया है 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18। तो पहले हम कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स। तो एक बार हमें इन सबको टोटल कर लेना है, टोटल करके और उसके बाद 5 से इसको डिवाइड कर देना है, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो 15 प्लस 16,500, 11,000, 17,000 एंड 16,000। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। ये हमारा आएगा 15,000 प्लस 16,500 प्लस 11,000 प्लस 17,000 प्लस 16,000, ये आपने प्लस कर लिया, तो ये आपका आ रहा है 75500। ठीक है, ये याद रखना कि मैं 5 साल के 5 ईयर्स के टोटल प्रॉफिट ले रही हूँ, डिवाइडेड बाय 5 कर रही हूँ, तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स। ओके, नाउ इसने कहा था कि हमें 5 और 4 दोनों को देखना है, तो लेटेस्ट वाले 4 भी हम देख लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 4 लेटेस्ट ईयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग ये 15,000 आप हटा दोगे। ठीक है, मतलब ये वाला जो है ये आपका सबसे पुराना है, इस वाले को आप रिमूव कर दोगे तो बचे 4 जो उनका टोटल कर लेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 60,500 डिवाइडेड बाय 4। 4 से क्यों किया, क्योंकि अब की बार हम 4 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ रहा है 15,125।
तो इसने कहा था विच एवर इज हायर, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 4 साल वाला जो है ये हायर है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल के लिए आपका हो जाएगा 15,125 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि उसने 4 टाइम्स बोला था, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 60,500। ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। तो क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। एक तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का कौन सा पार्ट जो अननेसेसरी है, मतलब आपकी कैलकुलेशन में जिसका कोई रोल नहीं होगा। जैसे आपने इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया, ये 4 से पहले वाली जो जानकारी दी कि हमारी ये पार्टनर्स थे, अब हम नया पार्टनर एडमिट करें, ये आपकी कोई काम की चीज नहीं है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ा एडजस्टमेंट की तरफ। क्या होगा, अभी तक हमने सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस करे हैं। सिंपल क्वेश्चंस का मतलब क्या है, सीधा सीधा आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, सीधा सीधा आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा और गुडविल उसके थ्रू कैलकुलेट कर ली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में किसी ना किसी टाइप का कोई अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल प्रॉफिट, या फिर कोई नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट जिसको इंक्लूड नहीं किया, या अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉस जिसको इंक्लूड कर लिया, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल प्रॉफिट पे जनरली इफेक्ट नहीं आना चाहिए था, उसके एडजस्टमेंट आती है। तो वो देखते हैं कि कैसे करना है। तो पहले तो आप इसमें समझिए कि आपके पास 3 टाइप की चीजें हो सकती हैं जो आइडेंटिफाई करनी है। या तो आपके पास होगा अब नॉर्मल, अब नॉर्मल में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो लॉस हो सकता है या तो प्रॉफिट हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अब नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, लेट सपोज कि आपके बिजनेस में आग लग गई, फायर हो गई। तो फायर होके अगर नुकसान हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि रेगुलर बेसिस पे बार बार फायर होती रहती है और बार बार आपका नुकसान होता रहता है। तो इस टाइप का जो लॉस होगा उसको अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं। इसको हम वापस एड बैक कर देंगे, मतलब इसको हम अपना रेगुलर लॉस नहीं मान के चलेंगे, इसको हम गुडविल कैलकुलेशन के पर्पज के लिए एड बैक कर देंगे उस पर्टिकुलर ईयर से, ईयर के प्रॉफिट में जिससे रिलेटेड ये दिया हुआ है। दूसरा आपका हो सकता है कि कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ हो। अबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कहूं कि आपने कोई फिक्स एसेट सेल करी, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स एसेट अगर आपने करी, तो आपका काम फिक्स एसेट को सेल करना तो है नहीं, वो तो आपकी एसेट जो है कई साल पुरानी हो गई थी और अब आपको लग रहा था कि आपको नई एसेट ले लेनी चाहिए, तो इसलिए आपने उसको सेल किया था। तो इस टाइप से अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि बहुत रैंडम नहीं होती है आपके बिजनेस में, उसकी वजह से कोई प्रॉफिट हुआ, तो इसको अब नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे और इसको हम हटा देंगे, क्योंकि जनरली हम बार बार एसेट बेच के प्रॉफिट नहीं कमाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी अब नॉर्मल आइटम्स हो सकती हैं। लेकिन कुछ रेयर क्वेश्चंस के अंदर आपको नॉर्मल चीजें भी दी हो सकती हैं कि वो आप इंक्लूड करना भूल गए। तो नॉर्मल में 2 चीजें हो सकती हैं जो इंक्लूड करना भूल गए, जैसे एक नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है कोई, या फिर कोई नॉर्मल लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपका सीधा सीधा जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट है तो ऐड बैक कर दोगे, लॉस है तो माइनस कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज कोई इंश्योरेंस चार्जेस था, ठीक है, वो आपने इंक्लूड नहीं किया, तो इंश्योरेंस चार्जेस जो है नॉर्मल एक एक्सपेंस या लॉस है, ठीक है, तो उसको वो रेगुलर होता ही रहेगा, तो वो आप कर दोगे। और प्रॉफिट भी इसी तरीके से हो सकता है कि कोई भी सेल ऑफ गुड की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ था बट आप उसको कंसिडर करना भूल गए, ठीक है, तो उसको आप ऐड कर दोगे। तो ये बहुत रेयर होता है कि नॉर्मल आए, ज्यादातर आपका अब नॉर्मल वाला केस आता है। तो इस क्वेश्चन से समझते हैं कि अब नॉर्मल में क्या है। ठीक है, तो अभी देखिए जरा, जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि वही 2 पार्टनर हैं, क्लेयर एंड सोफी, ये 3:4 में डिवाइड करते हैं। ये किसी एक नए बंदे को पार्टनर की तरह ऐड कर रहे हैं, जिसके लिए प्रॉफिट का वो सॉरी गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली वही स्टार्टिंग वाली चीज हमारे किसी काम की नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। शेरॉन को हमने कितना प्रॉफिट शेयर देना है, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सीधा आते हैं गुडविल की कैलकुलेशन पे। तो इसमें कह रहे हैं गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। यहां थोड़ा ध्यान से पढ़ना, 2 years ऑफ परचेज यानी कि ये वो है जिससे हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और ये 3 years दिए हैं जिसका हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 3 साल के प्रॉफिट्स आपको ये दे रखे हैं। पहले साल का 2018 का 50,000 प्रॉफिट दिया है, 2017 का 1 लाख रुपए लॉस दिया है, और 2016 का 1,30,000 रुपए प्रॉफिट दिया है। तो अब इनके सामने एडजस्टमेंट दी है, उसी को आइडेंटिफाई करना है कि वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। ठीक है, देखते हैं।
आफ्टर डेबिटिंग अ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आग लगने की वजह से कोई भी लॉस हुआ तो वो आपका नॉर्मल लॉस नहीं है, ये आपका अब नॉर्मल लॉस है। और अब नॉर्मल लॉस में हम क्या करते हैं, रिवर्सल करते हैं, मतलब इसको वापस ऐड बैक कर देंगे, यानी 50,000 में 60,000 ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बी योर फर्स्ट प्रॉफिट विल बी 1,10,000। जो पहला साल है मतलब 2018 है, इसका प्रॉफिट हमारा होगा 50,000 प्लस 60,000, दैट विल बी 1,10,000। आप चाहो तो टेबल बना के भी कर सकते हो, आप विदाउट टेबल भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है लॉस, 1 लाख का लॉस है। अब इसमें कह रहे हैं इन्वॉल्व वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेन, कंपनसेशन बेसिकली ना। 1,30,000 का वॉलेंट्री रिटायरमेंट का दिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि रेंडमली बार बार कोई भी रिटायर होता रहेगा। तो इसको भी हम यही मानेंगे कि ये हमना हमारा अब नॉर्मल एक्सपेंस था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे, सेम केस रहेगा। तो अगर हम 1 लाख के लॉस में 1,30,000 प्लस करेंगे, यानी ये कुछ सिनेरियो आपका बना कि आपके पास 1 लाख का लॉस था, मतलब ये आपकी नेगेटिव वैल्यू थी, और आपने इसमें प्लस किया 1,30,000, तो आपका 30,000 का प्रॉफिट यहां पर आ जाता है। तो सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी 30,000। नेक्स्ट आपका 1,30,000 प्रॉफिट है, और कह रहे हैं इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 50,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये अब नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, सो 1,30,000 में से 50,000 आप माइनस कर देना। इस क्वेश्चन को थोड़ा तमीज से करते हैं, अभी तक मैंने आपको सिर्फ इसके कंसेप्ट समझाए थे। तो देखिए, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से टेबल के सेंस में भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं करने वाली हूँ। सॉरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। आप अपने पास टेबल स्केल के हेल्प से अपने रजिस्टर में कर सकते हैं क्रिएट, इस तरीके से। आप सबसे पहले ईयर लिख देंगे, पहला कॉलम जो होगा वो आपका ईयर का होगा, दूसरा कॉलम जो है आपका प्रॉफिट्स का होगा, तीसरा कॉलम आपका एडजस्टमेंट का होगा, और लास्ट कॉलम आपका एडजस्टेड प्रॉफिट का हो सकता है। आप इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो। तो जैसे देखें, ईयर, पहला ईयर था आपका 2018, इसमें आपको प्रॉफिट दिया था 50,000। एडजस्टमेंट हमने क्या करी थी कि 60,000 का जो है नॉर्मल लॉस था, इसको हमने एड बैक किया था। तो प्लस वाले आइटम को मैं प्लस से दिखाऊंगी, माइनस वाले को माइनस से करूंगी, मैं अब नॉर्मल लॉस भी लिख दूंगी साथ में। ठीक है, प्लस कर दिया तो मेरे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा था 1,10,000, राइट, 1,10,000। इसके बाद नेक्स्ट ईयर था 2017, इसमें आपका लॉस दिया हुआ था, लॉस को हम जनरली ब्रैकेट से दिखाते हैं। 1 लाख का लॉस था, इसमें हमने एड बैक किया था 1,30,000, जिसको भी हमने अब नॉर्मल लॉस कंसिडर किया था। तो इसको प्लस किया तो ये 30,000 का हमारे पास प्रॉफिट बच रहा था। अगेन नेक्स्ट ईयर जो है हमारा वो है 1,30,000 का हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट है, बट इसमें एक अब नॉर्मल गेन था, तो 50,000 हमने माइनस कर दिया अब नॉर्मल गेन या फिर अब नॉर्मल प्रॉफिट के नाम का। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80,000 आई गेस। ठीक है, अब आप इसका टोटल कर लेंगे जो एडजस्टेड प्रॉफिट है आपका। ठीक है, 8 और 4 12, तो ये 2,20,000 आई गेस आ रहा है। नहीं, 3,20,000। नहीं, 2,20,000 नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ये 3 इयर्स का है, तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। 2,20,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे आप, और गुडविल अगर डायरेक्ट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आपकी आएगी दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।